नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। रामबन जिला इस समय भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन ने हालात और खराब कर दिए हैं, जिससे लोग परेशान हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तड़के जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनेहाल के बीच करीब 1 दर्जन जगहों पर भूस्खलन और मिट्टी धंस गई, जिसके कारण यातायात को रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह रविवार को हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का बहरामपुर रेगुलेटर नंबर 1 के समीप स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 लेन से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 लेन की ड्राइंग मैप का अवलोकन पर प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके पूरब में रामगढ़ ताल, उत्तर की तरफ चिलुआ ताल, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी और पश्चिम उत्तर में रोहिणी नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए हैं। बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतनी बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। गोरखपुर में सीएम ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं को लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन के इलाज में आर्थिक दृष्टि से लाचार होने की बात कही तो मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला के परिजन को हॉस्पिटल ले जाने, भर्ती कराकर समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की जाए और आगे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर दिक्कत न हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखपुर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर स्थित पीठाधीश्वर आवास के प्रथम तल पर शक्तिपीठ में सीएम योगी ने देवादिदेव महादेव को बिल्व पत्र, कमल पुष्प, दुर्वा, मधुघृत, अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद फलों के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विधिवत पुरोहित गण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टदायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान कराया। यह अनुष्ठान हवन के साथ पूर्ण हुआ। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के उपरांत सीएम योगी ने प्रदेश वासियों के देवादिदेव महादेव से चराचर जगत के कल्याण और आरोग्य में, सुख में, समृद्धमय और शांति में जीवन की मंगल कामना की। यूपी के बस्ती में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के मटेरा गांव के पास मामूली विवाद को लेकर सड़कों के
लड़कों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लड़के को कट्टा लेकर दौड़ा लिया, कट्टे की बट से मार पीट कर घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना में शामिल युवक को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पुलिस कर रही है। बस्ती के एक कस्बे में शादी समारोह का खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। तबीयत में उस समय हड़कंप मच गया, जहां शादी का खाना खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए। हालत बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया। शादी में शिरकत करने पहुंची नगर पंचायत गायघाट निवासी 75 वर्षीय तकदुरनिसा का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे भर्ती मरीजों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के महसू कस्बे का है, जहां उक्त थाना क्षेत्र निवासी आजाद अली की 14 अप्रैल को शादी समारोह थी। बारात मोहल्ले के ही मोहम्मद रशीद के घर पहुंची थी। बारात पहुंचने के बाद बारातियों का आवभगत किया गया। नाश्ते के बाद बारातियों ने खाना खाया। कुछ ही देर बाद खाना खाने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों लोग बीमार हो गए और अपने भतीजे की शादी में गायघाट निवासी तकदीरनिसा का बारात में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, तो घर वालों ने बस्ती के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर ने महिला को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई। संभल का माहौल खराब करने के लिए अराजक तत्वों ने दुकानों, मंदिरों और पुलिस चौकी, मदरसों की दीवार व बिजली के खंभों पर विवादित पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टरों में एक समुदाय से इजरायली सामान का बॉयकॉट करने की अपील की गई। दीवारों पर पोस्टर चिपके देखकर चर्चाएं शुरू हो गईं। खुलेआम दिन में पोस्टर लगाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मामला जनपद संभल की तहसील चंदौसी के थाना बनियाठेर क्षेत्र की नगर पंचायत नरौली कस्बे का है। पोस्टर कस्बे के भट्टीवाला बाग, कुरैशियान चौराहा, काजी टोला चौराहा, सब्जी मंडी, मैन मार्केट, सर्राफा मार्केट, जामा मस्जिद तिराहा, पीपलवाला मंदिर, चामुंडा मंदिर, बंजारी कुआं में दुकानों, मंदिर, मदरसों के बाहर दीवारों और बिजली आदि के खंभों पर पोस्टर चिपकाए गए। सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह उज्जैन मंदिर आए, जहां बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और सुबह बाबा के द्वार पर माथा टेका और बाबा से आशीर्वाद लिया। आपके साथ आपकी टीम भी आई हुई थी। इससे पूर्व शनिवार की रात को अरिजीत सिंह ने इंदौर शहर में अपना प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। निरंतर 8 बजे से रात के 11 बजे तक 3 घंटे करीब 20 से 25 हजार जनता के सामने गानों की प्रस्तुति देकर इंदौर की जनता का दिल जीत लिया। स्टेज पर अरिजीत ने कबीर, छैया छैया आदि गीतों से समा बांध दिया। अरिजीत सिंह के साथ उनकी टीम भी आई हुई थी। इससे पूर्व शनिवार की रात को अरिजीत सिंह ने इंदौर शहर में अपने प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। निरंतर 8 बजे से रात 11 बजे तक 3 घंटे करीब 20 से 25 हजार जनता के सामने गानों की प्रस्तुति देकर इंदौर की जनता का दिल जीत लिया। स्टेज पर अरिजीत ने कबीर, छैया छैया आदि गीतों से समा बांध दिया। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय ऑल इंडिया फायर सर्विस गेम्स के दौरान पदक जीतने वाले 7 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के DGFS डिस्क मेडल विजेता 2 अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित किया।
भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जल भवन जयपुर परिसर में प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से लगभग 3000 कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री रामदेव रैगर और छेगाराम श्याम ने की। इस मौके पर हरिमोहन शर्मा और इंद्राज गोटिया बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खबर चंदौली जिले से है, जहां प्रदूषण नियंत्रण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके अवैध व्यापार पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुगलसराय एसडीएम अनुपम मिश्र के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम वाराणसी की संयुक्त टीम ने औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित एक अवैध प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान करीब 10 टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से सिंगल यूज प्लास्टिक का अवैध उत्पादन और भंडारण किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में हुए सड़क हादसे में सास ससुर सहित बहू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करा। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तैनात डॉक्टर ने 3 लोगों को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को लेकर अमेठी में विश्व हिंदू परिषद ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद अमेठी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। अपर जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिला महामंत्री ने राष्ट्रपति महोदया से एनआईए की जांच करवाने की मांग की और अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की ज्ञापन में अपील की गई। प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। यूपी के कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में चले ईंट पत्थर, जिसमें घायल 80 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची सैनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी राम भवन से पड़ोसी गुड्डू से काफी दिन से 10 फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार रात को दोनों में फिर से विवाद हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग राम भवन को सिर पर ईंट लग गई और बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।